क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी जार कैवियार की इतनी महंगी क्यों होती है, कि एक लग्जरी वेकेशन या हाई एंड गैजेट की प्राइस के बराबर होती है? कुछ लोग तो इसके लिए हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स भी खर्च कर लेते हैं। आज हम जानेंगे कि कैवियार कैसे कल्टीवेट होता है और क्यों ये इतना महंगा है। ट्रस्ट मी, इसके पीछे काफी कुछ है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कैवियार, जो कि मछली के अंडे से बनता है, खास तौर पर स्टर्जियन से मिलता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी और रेयर मछलियों में से एक है। स्टर्जियन 100 साल तक जी सकते हैं, लेकिन इनकी धीमी रिप्रोडक्टिव साइकिल कैवियार के महंगे होने का एक बड़ा कारण है। एक फीमेल स्टर्जियन को रो प्रोड्यूस करने के लिए 8 से 20 साल तक लग सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। देखें तो इससे पहले एक एग भी नहीं मिलता। स्टर्जियन का जीवन चक्र, इसके बात करते हैं। एक इंतजार का खेल है ये। चलिए देखते हैं कि स्टर्जियन का जीवन चक्र कैवियार की कॉस्ट में इतना बड़ा रोल क्यों प्ले करता है। स्टर्जियंस एनाड्रोमस होते हैं, मतलब ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच माइग्रेट करते हैं। इन्हें मैच्योर होने में काफी साल लगते हैं, कभी कभी 15 साल से ज्यादा भी। इसका मतलब है कि किसानों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, साल भर इनका ख्याल रखना, लेकिन आने वाले समय में कोई रिटर्न नहीं मिलना, ऐसी सिचुएशन होती है। ये तो बड़ी बात है और कोई गारंटी नहीं है कि हर मछली परफेक्ट रो देगी, लेकिन इंतजार यहाँ खत्म ही नहीं होता। जब मछलियां सही एज तक पहुंच जाती हैं, तो सब एग्स कैवियार के लिए अच्छे नहीं होते। किसानों को रो की डेवलपमेंट को ध्यान से मॉनिटर करना पड़ता है। ये अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देखा जा सकता है कि एग्स का साइज और टेक्सचर सही है या नहीं। जब सब कुछ रेडी हो जाता है, तब हार्वेस्ट शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक और चैलेंज है। हर स्टर्जियन सिर्फ कुछ सालों में ही एग्स देती है, इसीलिए हार्वेस्ट के बीच इंतजार चलता रहता है। कैवियार का हार्वेस्ट करना एक नाजुक प्रोसेस है, तो इतने साल इंतजार करने के बाद कैवियार कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, चलिए देखें। पहले मछलियों को मारकर एग्स निकालने का तरीका था, लेकिन आजकल ज्यादा एथिकल और सस्टेनेबल मेथड्स का इस्तेमाल होता है। स्ट्राइपिंग टेक्निक से रो को बिना मछली को नुकसान पहुंचाए निकाला जा सकता है। ये एक नाजुक कार्य है जिसमें एक्सपर्ट हैंड्स की जरूरत होती है ताकि एग्स डैमेज ना हो। रो को हार्वेस्ट करने के बाद इसे धोया जाता है, सीव किया जाता है ताकि अंडे अलग अलग हो जाए, और फिर नमक से क्योर किया जाता है। ये क्योरिंग प्रोसेस, जो मोलोसल कहलाता है, कैवियार का फ्लेवर इनहांस करता है और इसे प्रिजर्व करता है, जबकि नमक की मात्रा इतनी लो रखी जाती है कि अंडों का नेचुरल टेस्ट चमके। ये प्रोसेस बिल्कुल प्रिसिजन के साथ करना होता है, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी पूरे बैच को खराब कर सकती है। ग्रेडिंग और पैकेजिंग, अंडों से लग्जरी प्रोडक्ट तक, इसकी बात करते हैं। सब कैवियार बराबर नहीं होते। जब रो हार्वेस्ट होता है तो अंडों को साइज, कलर, टेक्सचर और फ्लेवर के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है। जो स्मूथ और फर्म होते हैं और डेलिकेट पॉप देते हैं, उन्हें प्रीमियम क्वालिटी माना जाता है और उस हिसाब से कीमत भी होती है। अंडों का रंग भी कीमत को अफेक्ट कर सकता है। लाइटर एग्स जैसे बेलुगा स्टर्जियन से मिलने वाले ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि ये रेयर होते हैं। जब सॉर्ट हो जाते हैं, तब कैवियार को वैक्यूम सील्ड कंटेनर्स में पैक किया जाता है ताकि फ्रेशनेस बनी रहे। ये जार्स फिर हाई एंड रेस्टोरेंट्स और गॉर्मे फूड स्टोर्स को भेजे जाते हैं, रेडी टू सर्व उन लोगों को जो इस लग्जरी डेलिकेसी का आनंद लेने वाले हैं। कॉस्ट ब्रेकडाउन की बात करते हैं। कैवियार इतना महंगा क्यों है? अब जब हम प्रोसेस जान चुके हैं, चलिए बात करते हैं इस बारे में कि क्यों कैवियार इतना महंगा होता है। सबसे पहले टाइम। स्टर्जियंस को मैच्योर होने में सालों लग जाते हैं, जो किसानों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बिना किसी तुरंत रिटर्न के। फिर लेबर, प्रोसेस का हर कदम, मछली का पालन, अंडों का हार्वेस्ट, सॉर्टिंग और पैकेजिंग, ये सब कुछ हाथों से होता है, जिसमें स्किल और प्रिसिजन की जरूरत होती है। इसके अलावा स्कैर्सिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। वाइल्ड स्टर्जियन पॉपुलेशंस को बहुत ज्यादा ओवरफिश किया जाता है, जिससे वाइल्ड कैवियार पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लग गए हैं। आजकल लगभग सारे कैवियार फार्म स्टर्जियन से मिलते हैं, पर ये रेयरिटी को कम नहीं करता। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए मछलियों और एनवायरनमेंट की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट को और बढ़ा देता है। सप्लाई और डिमांड, इसकी बात करते हैं। कैवियार एक लग्जरी आइटम माना जाता है और इसकी लिमिटेड सप्लाई के साथ कीमत नेचुरली बढ़ जाती है। स्टर्जियन फार्म्स बहुत कम है और कैवियार की ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा। मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट से लेकर एक्सक्लूसिव इवेंट्स तक इसका प्राइस और बढ़ जाता है। एवरेज में अच्छी गुणवत्ता के कैवियार की कीमत $40 से $300 पर आउंस होती है, टाइप और ग्रेड के हिसाब से। कुछ रेयर वैरायटीज जैसे कि बेलुगा कैवियर तो $4000 पर किलोग्राम तक भी बिक सकते हैं।
कैवियार के भविष्य की बात करते हैं। क्या ये अफोर्डेबल हो सकता है? सस्टेनेबल और एथिकल खेती की डिमांड बढ़ रही है, तो कैवियार का भविष्य प्रॉमिसिंग लग रहा है। बहुत से फार्म्स अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि स्टर्जन को मैच्योर होने में लगने वाले समय को कम किया जा सके, जबकि रो की गुणवत्ता को भी सुधारे। ऐसे इनोवेशंस एक दिन कैवियार को ज्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं, बिना क्वालिटी या सस्टेनेबिलिटी का समझौता किए। तो अब आप जानते हैं कि कैवियार दुनिया के सबसे महंगे खानों में क्यों माना जाता है। ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, ये उस टाइम, एफर्ट और एक्सपर्टीज की बात है जो हर छोटी सी जार में होती है। चाहे आप इस लग्जरी डेलिकेसी के फैन हो या सिर्फ इसकी प्राइस टैग के बारे में क्यूरियस, कैवियार कल्टीवेशन के प्रोसेस को समझना आपको ये दिखाता है कि ये इन्वेस्टमेंट क्यों वर्थ है। क्या आपने कभी भी कैवियार ट्राई किया है? अपना अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और लग्जरी फूड्स की दुनिया के बारे में और फैसिनेटिंग इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक हैप्पी फार्मिंग।